नमस्कार दोस्तों, मैं क्रिएटर ऑफ मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, आपको अंदर से झिझोड़ देने वाली है। और दोस्त, हम इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ कुछ गुणे लेखकों से मेरा निवेदन है कि वो मुझे क्षमा करें। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इंटरनेट की साइट ने वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका शीर्षक था कि सबसे खराब निवेश क्या है। एक पाठक ने अपनी राय दी कि दुनिया का सबसे खराब निवेश प्रेरणादायक टेप और किताबें हैं। मुझे ना चाहकर भी उसकी बात से सहमत होना पड़ा, क्योंकि यह पूर्ण तो नहीं परंतु पूर्ण के आसपास का सच है। कुछ दिन पहले मैंने कुछ किताबें पढ़ी। मैं उन लेखकों की विद्वानता पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, परंतु उन पुस्तकों के बारे में राय देना चाहता हूँ। पुस्तकों का शीर्षक कुछ इस तरह थे कि सफलता 30 दिनों में, 7 दिनों में करोड़पति बनिए, जीतिए हर बार, कैसे हर बार सफलता पाएं, एक हफ्ते में अपने आप को बदलिए, सफल होने के सरल नुस्खे आदि। मुझे लगता है ऐसे शीर्षक पाठकों को भ्रमित करते हैं। पाठकों को लगता है कि यह प्रेरणा, सफलता आदि शब्द पूर्णतः किताबी है। मेरा एक मित्र व्यंगकार है, उसने इन शीर्षकों की सर्जरी कर दी। आइए देखें कैसे। 7 दिनों में करोड़पति बनिए। यदि वह लेखक 7 दिनों में करोड़पति बनना जानता है तो किताब लिखकर समय खराब क्यों कर रहा है? सफल होने के सरल नुस्खे, क्या सफलता सरलता से हासिल हो सकती है? यदि वो इतनी सरल है तो हर कोई सफल क्यों नहीं हो जाता? जीतिए हर बार क्या जीतना वाकई संभव है? यदि संभव है तो वह इंसान हारता क्यों है? क्या संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो कभी हारा नहीं? सफलता 30 दिनों में। यहाँ लोगों की आधी उम्र निकल गई और आज तक जूते खींच रहे हैं। क्या ऐसे लोग 30 दिनों में सफल हो जाएंगे? 7 दिनों में खुद को बदलिए। लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है अपनी एक आदत बदलने में, और फिर ये पूरी तरह नहीं जाती। ऐसे में क्या यह संभव है कि इंसान एक हफ्ते में खुद को बदल डाले? मुझे लगता है कि इन सभी लेखकों की यह मंशा है कि आप एक बार सफलता के रास्ते पर चलना शुरू कर दें, और इसलिए जोश बढ़ाने वाले टाइटल्स बनाते हैं। लेकिन अधिकांश किताबों में हार शब्द क्यों नहीं है? आखिर हम हारने को महत्व क्यों नहीं देना चाहते? मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सफलता सस्ती नहीं है। मंजिल 7 और 30 दिनों में नहीं मिलती। अनिश्चित अवधि तक कार्य में डूबना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं हो सकता जो कभी ना हारे और जिसे हमेशा मनमाफिक परिस्थितियां मिले। सफलता कोई मंजिल नहीं, वो तो एक लंबा सफर है। जैसे ही एक उपलब्धि हासिल होगी, अगले के लिए बेचैन हो जाओगे। यदि आपका प्रयास सच्चा था तो असफल होना शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि हर असफलता सीखने का एक नया अध्याय है। दोस्तों, सफलता की सबकी अपनी परिभाषा है। सफलता सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी। सकारात्मक सफलता से आप समाज में सम्मान की नजर से देखे जाते हैं। आपको रात दिन पुलिस या इनकम टैक्स का भय नहीं होता। आपको अपनी पोल खुलने का डर नहीं होता। नकारात्मक सफलता शॉर्टकट में मिल जाती है। लेकिन क्या आप शॉर्टकट के परिणामों के लिए तैयार हैं? हशत मेहता से लेकर अबू सलेम तक सबको याद कर लेना और फिर निर्णय लेना कि आप ऐसे रास्तों पर चलना चाहोगे या नहीं। यह रास्ते आकर्षित करते हैं, जल्दी सफलता दिलाते हैं, परंतु एक दिन सब कुछ छिन जाता है। क्या हर किसी के लिए सब कुछ पाना संभव है? क्या सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन बन सकते हैं? क्या लक्ष्मी मित्तल अमर्त्य सेन बन सकते हैं? क्या अमर्त्य सेन विश्वनाथन आनंद बन सकते हैं? या असंभव नहीं है, लेकिन कितना संभव है यह आपको सोचना है। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में श्रेष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन वह कुछ क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। यदि आप ऐसी किताबों से प्रेरित होकर कोई ऐसा क्षेत्र चुन लेंगे जो आपकी रुचि का नहीं है, जो आपकी क्षमताओं के अनुरूप नहीं है, तो बाद में उन किताबों को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि चुनाव आपने किया था। इसलिए श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़िए, ऐसे पुस्तकें जो सिक्के के दोनों पहलू आपको बताती है। ऐसी पुस्तकें जिनको लिखने वाले ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से सफल हो। सिर्फ पुचकारने वाली मिट्टी पे किताबों से कुछ नहीं होगा। ऐसी पुस्तकें पढ़िए जो आपको वक्त बेवक्त शर्मिंदा भी महसूस कराए, जो आपको डांटे भी और समझाए भी। ऐसे पुस्तकें जो सफलता के साथ असफलता को महत्व दे, जीत के साथ हार को महत्व दे, आदर्श के साथ यथार्थ को महत्व दे, क्योंकि जीत और हार दोनों स्थायी नहीं है। शिखर पर पहुंचने के बाद और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है वहां टिके रहना। यदि आप अपनी सफलता को बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास और जतन नहीं कर किया है तो वो जल्द ही बीते दिनों की बात हो जाएगी। इसके लिए आपको स्वयं के अंदर लगातार सुधार की जरूरत पड़ेगी। ये सुधार 2 माध्यमों से आएगा, एक आपके स्वयं के अनुभव से और दूसरा बाहरी स्रोतों से। मेरी नजर में बाहरी स्रोतों में पुस्तकीय ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः आप कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हैं यह बेहद महत्व है। जिस तरह से पीने के पानी को हम फिल्टर करके पीते हैं ताकि शरीर में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उसी तरह पुस्तकें भी चुनकर पढ़िए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे और मानसिकता सकारात्मक रहे, क्योंकि मन चंगा तो सब चंगा। कुछ लोग कहते हैं दोस्त कि प्रेरणा, मोटिवेशन एक अस्थायी भावना है। किसी किताब को पढ़ो तो कुछ दिन तक उत्तेजना महसूस होती है, फिर ठंडी हो आ जाती है। किसी स्पीकर को सुनो तो वह कुछ दिनों दिलो दिमाग पर हावी रहता है, फिर जिंदगी उन्हीं गलतियों के साथ पुराने ठर्रों पर आ जाती है।
मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ कि मोटिवेशन अस्थायी है, ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। ठीक उसी तरह जिस तरह नहाना अस्थायी है, जिस तरह हर रोज शरीर की गंदगी हटाने और ताजा रहने के लिए नहाना पड़ता है, उसी तरह हर रोज दिमाग की गंदगी हटाने के लिए और नए विचारों को रास्ता देने के लिए पढ़ना पड़ता है। रोज नहाना, रोज खाना, रोज दैनिक कर्म करने के लिए की तरह रोज पढ़ना भी दिनचर्या में होना चाहिए। दोस्त सीधी बात है, किताबें चुनकर पढ़िए, वे आपको सही रास्ते पर भी ले जा सकती है और गलत पर भी। यदि आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो आप ठहरे हुए पानी की तरह जो कुछ समय बाद दुर्गंध मारने लगता है। यदि आप नहीं बदलना चाहते हैं तो दुनिया का कोई प्रेरक या किताब कुछ नहीं कर सकती। मीठी पुचकारने वाली पुस्तकों के साथ सच कहकर शर्मिंदा करने वाली पुस्तकें भी पढ़े। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अंदर से कुछ झिझोड़ा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।